चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आज आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा कुल 167 फरियादियों की फरियाद को सुना गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को उनके शिकायतों का त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब हो कि आम जनों को हो रही समस्याओं के निष्पादन के उद्देश्य से प्रत्येक शुक्रवार को समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात करते हैं। आज आपूर्ति, भूमि विवाद, पर्चा वितरण, परिवहन, राजस्व, मद निषेध, भू अर्जन सहित कई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 167 फरियादियों के फरियाद को जिलाधिकारी ने सुना और उसके त्वरित निष्पादन से संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने HTV न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। जनरली जनता दरबार में जो इंस्टेंट रिलीफ हम दे सकते हैं वो आपदा से जुड़े हुए मामले हो, वो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए मामले रहते हैं, आपूर्ति से जुड़े हुए मामले रहते हैं, ज़मीनी विवाद के मामले हैं, कुछ हमारे अन्य विभाग विजिलाइन एजेंसीज होते हैं, कभी रोड ख़राब है या कभी तटबंध जो है उस पर कोई खतरा है, इस तरीके के मामले जो है वो जनरली रहता है। नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पे दिए जाते हैं। अभी पंचायती राज विभाग के भी मामले यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि नए कार्यकारिणी के गठन हो रहा है अलग अलग पंचायतों में, पंचायत समितियों में, तो वो मामले भी पंचायत से भी इसका निराकरण किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो है हमारे जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है, जल जीवन हरियाली है, सरकार के साथ निश्चय है, इन पे भी ध्यान दिया जाता है। अगर उसका कोई मामला आता है तो उसमें नियमानुसार जो है त्वरित कार्रवाई हेतु यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं। थैंक यू। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने 12 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 बाइक व वारंटी सहित 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानी पकड़ी अवरैया निवासी भोला मुखिया, भानु कुमार, राजेश मुखिया एवं अवध मुखिया को 2 बाइक में रखे 12 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अहवर शेख तिवारी टोला निवासी लोकेश कुमार तिवारी को पूर्व के धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं न्यायालय के वारंटी सतभिड़वा निवासी तूफान पासवान, साथ ही नौतन खुर्द से शराब धंधेबाज आनंद कुमार तथा बड़वा से दीप नारायण शाह को नशे की हालत में गिरफ्तार कर सभी को मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। LDF की टीम और थाना की टीम के संयुक्त छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति 449-22 के अभियुक्त लोकेश कुमार तिवारी, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पुराना केस है, उत्तर कार्रवाई हेतु न्यायालय में भेजा जा रहा है। एक अन्य कांड है 557-22, ये शराब से संबंधित कांड है। इसमें अनंत कुमार पिता विनोद राम, नौतन खुर्द, वार्ड नंबर 1, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य कांड है 558-22, इसमें भी 37 से कई मद निषेध केस है। दीप नारायण शाह पिता उमेश शाह, ये बरवा वार्ड नंबर 6 के हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया, उत्तर कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया है। और साथ ही आज मॉर्निंग गश्ती के क्रम में 2 मोटरसाइकिल पर 4 सवार, जिनके दोनों मोटरसाइकिल में 6-6 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। खंड संख्या है 559-22, जिनके प्राथमिकी अभियुक्त है भोट मुखिया, पेशर जोगेंद्र मुखिया, ईरानी पकड़ी औरैया टोला वार्ड नंबर 12 के हैं। भानु कुमार पिता हरिलाल बीन, रानी पकड़ी औरैया टोला थाना मुफस्सिल। राजेश मुखिया पिता बीतन मुखिया, अवध मुखिया, पेशर महादेव मुखिया, ये रानी पकड़ी के ही हैं। ये इनको उत्तर कार्रवाई न्यायालय भेजा जा रहा है। साथ ही एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। तूफान पासवान पिता दीपक पासवान, साकिम सतवीरवा वार्ड नंबर 11, इनको भी न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले की ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बाबा मस्त राम तालाब के नजदीक से एक बाइक पर बैग में रखे 150 बोतल नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाजों की पहचान मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर निवासी मकबूल अंसारी के पुत्र आजाद अंसारी तथा
धनाई सहनी के पुत्र सुजीत कुमार के रूप में की गई है। वहीं बाइक के साथ शराब को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार धंधेबाज पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज बाघ संरक्षण दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण के पदुमकेर स्थित विद्यापति पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्कूली बच्चों द्वारा बाघ के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा किया गया। मौके पर 10वीं एवं 9वीं के छात्र उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य वक्ता के रूप में अंग्रेजी भाषा के विकास कुमार, कृष्णा झा, उर्दू में मोहम्मद रेहान और हिंदी में अनिकेत कुमार ने सभा को संबोधित किया और बाघ संरक्षण के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। स्पीकर ऑफ द डे रेहान खान। किसानों और बाघों की लड़ाइयों को रोके इनको सिर्फ और सिर्फ इनके खालों के लिए उनको मारना गुनाह आज़म। व्याघ्रस्य संख्या जनसंख्यां वृद्धि तेषां जीवने आवासे च संकटस्य निरीक्षणं कुरु। Approximately 5.22 kilometers of food surveys were made to make sure that the area could remain the habitat of a species. 26,838 camera trap locations in 141 sites. 3.81 lakh kilometers of forest surveyed for the tiger conservation and sign. Kumar. India launches project to control the population of tiger. 13 countries tiger who are having, they signed that we will do the double of tiger at least by the year of 2022. The WWF has also said the population of tiger will be increased 2 times more than this year. Thank you. I thank our school management, Honorable Director Sir, for giving us the permission to conduct this wonderful program. As you know, the present population of tiger in India is nearly 3,000. Priyanshu has told this one. Now be with us and you will develop speaking skills, and this is the part of our studies also. Thanks to our sir and thanks to Vidyapati Public School. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! भले ही किसानों के खेतों में पानी नहीं है, कुछ दिन पहले ही किसानों की फसलें सूख रही थी। आज बारिश हुई तो इंद्रदेव पश्चिमी चंपारण के किसानों के खेतों में न बरसकर अब किसानों के लिए एक नई मुसीबत सामने ला रहे हैं। नरकटियागंज में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पर्याप्त मात्रा में अभी खेतों में पानी तो नहीं हुई है। बहुत सारे खेत अब भी पर्याप्त पानी की अभाव में किसान पटवन कर रोपनी करवा रहे हैं और पंप सेट का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस बारिश से पहाड़ी नदियों में बाढ़ जैसे हालात जरूर उत्पन्न हो गए हैं। नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर हलतलवी नदी के उफान से सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आने जाने वाले राहगीरों को स्थानीय लोगों द्वारा पैसा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बाइक सहित पार करवाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को विवश हैं। वहीं दूसरी तरफ नरकटियागंज से दहड़वा टोला गांव के मुख्य सड़क पर पड़ई नदी का पानी चढ़ जाने से एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान पहले सूखा और अब बाढ़ के डर से भयभीत दिख रहे हैं। वहीं नदी के आसपास के ग्रामीण भी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया है। पड़ई नदी में जब भी जल स्तर की बढ़ोतरी होती है, सड़क पर पानी बहने लगता है और आवागमन बंद हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां किसानों को हो रही उर्वरक खाद से संबंधित समस्याओं की शिकायत मिलने को लेकर कृषि सहायक निर्देशक अमरेश कुमार सुगौली पहुंचे और कृषि सेवा केंद्र सहित कई खाद दुकानों की जांच की। किसानों का आरोप है कि खाद सरकारी दर से नहीं मिल रही है, वहीं खाद सरकारी मूल्य से अधिक पर बेचा जा रहा है। इस बाबत कृषि सहायक निर्देशक अमरेश कुमार ने बताया कि जब मैं दुकान पर पहुंचा तो किसानों की लंबी कतारें लगी हुई थी। दुकानों में खाद इस बाबत कृषि सहायक निर्देशक अमरेश कुमार ने बताया कि जब मैं दुकान पर निरीक्षण करने पहुंचा तो किसानों की लंबी कतार लगी हुई थी। दुकानों में खाद पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा कि पॉस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण उर्वरक का वितरण नहीं किया जा रहा था। एरिया मैनेजर को बुलाकर पॉस मशीन को सही करा लिया गया है और किसानों को सरकारी दर पर
खाद का वितरण करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई दुकानदार खाद में कालाबाजारी कर रहा है तो इसकी सूचना हमें यथाशीघ्र दें, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उसके दुकान को सील किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी लगातार खाद दुकानों में खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर FIR सुनिश्चित होगी, साथ ही दुकान सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान उचित मूल्य पर खाद लेकर घर जाएं। खाद के लेकर क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता, बाप रे बाप। 266 रुपए का खाद, हमनी गरीब आदमी बानी सो, हमनी को उतना कहाँ से ले आई? सब पैसा लेके जाता नहीं, घूम के चला होता नहीं, मांगता लोग 500, 400, 600। आ कौन एगो ईटा के बुकनी देता लो, बोलू में फेंक के छीटी हो। हमनी का करी सो? हमनी किसान मरता नहीं, हमनी के धान में ऊख में नहीं छीटा, हमनी गरीब आदमी बानी सो। सरकार के रेट बाटे 266 रुपया। अब बताई जे ई किसान के तरह जी, ई सरकार बा आखिर डाकू बाई। वैसे हमको शिकायत मिल रही थी कि सुगौली में किसान सब लाइन में लगे हुए हैं, उनको बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा है और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो जैसे सूचना मिली तो हम लोग उसको लगा चलो देखते हैं क्या मैटर है, क्या इशू है। तो यहाँ पे पहुँचने पर पता चला कि दुकान में खाद पहुँच चुका है, लेकिन इनको एक्नॉलेज नहीं हुआ है पॉस में। तो ये तो टेक्निकल फॉल्ट था। तो हम जो एरिया मैनेजर थे IPL एरिया के, उनसे बात की, जो होलसेलर थे उनसे बात की और उनको बोले जितना जल्दी हो सके उस मैटर को शॉर्ट आउट कीजिए, किसान सुबह से परेशान हो रहे हैं। तो बात करने के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि सर आप वेट कीजिए, वहीं पे 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, हम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो जैसे पोस्ट में एक्नॉलेजमेंट हो गया तो किसान को यूरिया जो हम लोग बंटवाने का इनको आदेश दे दिए कि आप किसान को बांट सकते हैं। यूरिया का सर क्या रेट? यूरिया का 266 रुपया है और हम उनको स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसान को 266 रुपया में ही आप लोग यूरिया देंगे, और यदि किसान शिकायत करते हैं कि उनको ज़्यादा कीमत लिया जा रहा है तो फिर उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय सर? मैं सहायक निदेशक रसायन हूँ, नीतीश कुमार। चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली के धनही स्थित शिवालय का आज भाजपा नेताओं ने दौरा किया। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाएं धरातल पर कितना दिख रही है, इसकी जानकारी के उद्देश्य से यह टीम निरीक्षण कर रही है। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवासी कार्यकर्ता भ्रमण कार्यक्रम में चंडीगढ़ अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार एवं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य जय भगवान कटारिया का सुगौली संधि स्थल युग्म पंचमुखी शिवालय मंदिर के प्रांगण में भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ के द्वारा पंचमुखी शिवालय मंदिर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक स्थल बनाने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी छोटू झा, भाजपा नेता रामगोपाल खंडेलवाल, मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ललन सहनी सहित कई लोग मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।